दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने मोबाइल में थंबनेल कैसे बनाएं। क्योंकि थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूवर्स को आपके वीडियोस की तरफ रागिब कर सकती है। थंबनेल एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में हमें एक ऐप तलाश करनी होगी। ऊपर सर्च बार में हम यहाँ पर लिखेंगे पिक्सआर्ट। जी हाँ, पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट जो ही हम सर्च करेंगे वहाँ पर आपको ये वाला आइकन नज़र आ रहा आएगा। तो इसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसको आपको ओपन करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। इस प्लस के आइकन को हमें प्रेस करना होगा, इसको दबाना होगा। तो ये वाला इंटरफेस सामने आएगा। तो इस इंटरफेस में हमें बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोस मिलेंगे। हमें इन्हें कुछ नहीं करना, हमें नीचे एक बार फिर स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पर हमें फ्रेम्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्लस और है पिक कैनवास। तो हमें पिक कैनवास पर क्लिक करनी होगी। पिक कैनवास को दबाना होगा। इसको दबाने के बाद आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स नज़र आएंगे, लेकिन बैकग्राउंड को चूज़ करने के पहले हमें साइज़ तलाश करना है कि हमें जो साइज़ करना है थंबनेल के लिए वो साइज़ कौन सा है। वो है 1280 और 720। 1280 और 720 हमें यहाँ पर वो राइट डाउन करना है, ये लिखना है यहाँ पर। और हमारे पास वो बैकग्राउंड आएगा जो हमें थंबनेल के लिए ज़रूरी है। तो पहले मैं लिखता हूँ 1280 और 720। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं कोई भी बैकग्राउंड इनमें चूज़ करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको पसंद आएगा। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड से आप खुद भी बना सकते हो बैकग्राउंड, इसमें वो भी ऑप्शन भी है। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक चूज़ किया है। तो ब्लैक चूज़ करने के बाद नई विंडो में आने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन और एडिट का ऑप्शन आएगा। आपको एडिट करना है। एडिट के बाद आपके पास एक टूल बार आएगा और उस टूल बार में से आपको क्रॉप या फोटो एडिट या जो भी आपको ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें अगर कलर ऐड करना होगा या फ़ोटो ऐड करना होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करेंगे। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम कहाँ से फ़ोटो लाना चाहते हैं इस पर ऐड करने के लिए, या कहाँ से हम कलर ऐड करेंगे। जो भी आप चाहोगे यहाँ पर आप ले सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है। चलो, मैंने ये वाला कलर ऐड किया है इसमें। अब इस कलर या इस फ़ोटो को हम पहले क्रॉप करेंगे कि मुझे इसमें से कौन सा हिस्सा ज़रूरत है। तो अपने उंगलियों की मदद से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और वो हिस्सा हम लेंगे जो मुझे ज़रूरत होगा। तो उंगलियों के सहारे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे। जो आपको भी ज़रूरत होगा, जितना हिस्सा आपको चाहे, इसको ब्यूटीफुल, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि जो आपके व्यूवर्स है वो राग़िब होंगे आपके वीडियो की तरफ। तो उसी लिहाज से हम इसको बनाएंगे। तो जो मैंने इसको कलर ऐड किया है, अब मैं इसको ओके करने के बाद इसमें कुछ और ऐड करता हूँ। पहले मैं ओके करता हूँ और ओके के बाद मैं इसमें कोई फ़ोटो ऐड करूँगा, कोई फोटोग्राफ इसमें ऐड करूँगा। तो यहाँ नीचे ऐड फोटो का एक आइकन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स है, यहाँ से आप जो चाहो फ़ोटो चूज़ कर सकते
हो अपने इस थंबनेल के लिए। जो भी आप चाहो आप ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लो कि मैंने ये वाला फ़ोटो चूज़ किया। अब इस फ़ोटो के लिए मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। तो मॉडिफिकेशन के लिए मैं टूल बार में जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पर मैं कोई भी शेप इसको दूंगा, चाहे ट्रायंगल हो, सर्कल हो, दिल वाला हो, या यहाँ पर बहुत सारे आप खुद चूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड आप पर करता है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल को चूज़ किया है, तो मैं इसका सर्कल का फ्रेम देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके के बाद यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर्स है इसके बॉर्डर के लिए, यानी कि जो इसका बॉर्डर देना है तो अपने हिसाब से रेड मैंने दिया है। तो अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत आसान है। तो अपने हिसाब से इस फोटो को मैंने एडजस्ट किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत से काम हमें करने होंगे। तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब मैं ओके करता हूँ। ओके के बाद मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँगा। तो लिखने के लिए मुझे टेक्स्ट पर क्लिक करनी है। नीचे टूल बार में टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कीपैड आ रहा है। तो अब मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ टू क्रिएट ए थंबनेल, या हाउ टू क्रिएट ए थंबनेल। यस, हाउ टू क्रिएट ए थंबनेल। अब एक बार फिर उंगलियों के सहारे इसको हम एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी इसको एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने के बाद इसके लिए फॉन्ट देना। फॉन्ट के लिए हमें इस आइकन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, आप जो चाहो ले सकते हो। तो मैंने एक चूज़ किया है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट चूज़ किया। आप कोई और भी चूज़ ले सकते हो। अब कलर की बारी है। अब कौन सा कलर आप इस पर लेना चाहोगे? तो कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने बहुत सारे कलर्स आएंगे। तो मैंने ब्लैक पर क्लिक की। अब कलर के बाद इस पर स्ट्रोक देना है, यानी ब्लैक दिया मैंने, अब बाहर से इसको स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक के लिए मैं इस पर जो मेरे मन को भाएगा, जो मुझे पसंद आएगा, तो वो वाला मैं इसको दूंगा। तो आप देखते चलिए तो कौन सा अच्छा रहेगा तो वही देंगे। तो ग्रीन मैंने दिया यहाँ पर। तो इसको कम या ज़्यादा हम अपनी उंगली के सहारे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। ओके करने के बाद फिर दोबारा हम अब कुछ उर्दू में लिखना चाहेंगे। तो टेक्स्ट पर एक बार फिर क्लिक करेंगे और जो नीचे स्पेस बार है इसको दबाते जाएंगे। जो मेरे पास लैंग्वेजेस है उनमें से मैं उर्दू को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैंने उर्दू को चूज़ किया। अब कुछ उर्दू में लिखना मैं चाहूँगा ताकि कल आप भी कर सकोगे। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं थंबनेल कैसे बनाएं। जी, हो गया। ये कस्टम फ़ॉन्ट में है, जो ऑलरेडी वहाँ मोबाइल में अपना ये फ़ॉन्ट होता है कस्टम फ़ॉन्ट। और इसको मैं अपने माई फ़ॉन्ट में जाता हूँ। ये वाला जो फ़ोल्डर ये माई फ़ॉन्ट है, इसमें मेरे इंस्टॉल किए हुए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है। इनमें से मैं जमील नूरी नस्तली को चूज़ करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद मैं वापस आता हूँ। आप देख सकते हो अब इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर एडिट की ज़रूरत पड़ी तो आप खुद कर सकते हो। थंबनेल कैसे बनाएं। अब कलर की बारी आई। इसमें कलर कौन सा दें हम? तो कलर को चेंज करने के लिए हमें कलर आइकन पर क्लिक करनी पड़ेगी। जो ये कलर का आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कलर्स आएंगे। तो इनमें से हम किसी एक को चूज़ करेंगे। आप देखते जाए इसमें कितने कलर्स है, बहुत सारे कलर्स आपके सामने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कलर दे सकते हो। ये हम पर डिपेंड करता है, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर इसमें देना चाहेंगे। और जो हम बाहर स्ट्रोक देते हैं वो भी हम पर ही मुनसर होता है, ये वो हम पर ही डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये कलर दिया आप भी ये दोगे। तो जो ये सर्कल आपको नज़र आता है इसमें भी बहुत सारे कलर्स है, आप देख सकते हो।
तो जो भी आप लाल वाला चाहे, ब्लैक चाहे, वाइट चाहो, ग्रीन चाहो, जो भी आप चाहो कलर ले सकते हो। तो बाहर से स्ट्रोक देंगे इसको हम। तो ब्लैक तो ठीक नहीं रहता है, मुझे लगता है वाइट देंगे। वाइट थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है, तो वाइट वाइट ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। थंबनेल हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि सबकी नज़र इस पर पड़े। तो इस तरह से ये हो गई थंबनेल कैसे बनाए। अब मैं दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नीचे वाला हिस्सा जो खाली पड़ा है इस पर भी कुछ लिखेंगे। तो पहले हम इसमें कुछ इंग्लिश में लिखेंगे। तो जो नीचे स्पेस बार है, तो इस पर क्लिक दबाते हुए यहाँ पर लैंग्वेज आते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। तो यहाँ से मैं थंबनेल को लिखता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट, यहाँ ऐसे एडजस्ट करने के बाद आप अपनी उंगलियों की मदद से इसको एडजस्ट करोगे। और साइज़ छोटा बड़ा या फॉन्ट में तब्दीली वो आप पर डिपेंड करता है। इसको एडजस्ट करने के बाद इसमें कलर देंगे। यहाँ पर कोई एक कलर हम देंगे, ब्लू ठीक रहेगा, और ब्लू के साथ वाइट ठीक रहता है। बाहर से वाइट और फिर एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर हम एडजस्ट करते जाएंगे और फिर दोबारा हम टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पहले फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट में तब्दीली करेंगे। यहाँ पर जब आप फ़ॉन्ट में क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक फ़ॉन्ट चूज़ कीजिए और आगे बढ़ते जाए। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ किया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ओके करने के बाद मैं दोबारा टेक्स्ट में आता हूँ और इसमें उर्दू में कुछ साथ में लिखता हूँ। तो नीचे में स्पेस बार पर क्लिक करने के बाद इंग्लिश उर्दू चूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिख देंगे हम बनाने का आसान तरीका, थंबनेल बनाने का, या थंबनेल कैसे किस थंबनेल बनाने का आसान तरीका। तो इस तरह से ओके करेंगे हम। तो फॉन्ट चूज़ करने के बाद पहले ही की तरह इसको यहाँ पर एडजस्ट करते जाएंगे। अब इसमें कलर चूज़ करेंगे। तो कलर तो हमारे पास बहुत सारे आप जान चुके हैं, लेकिन साथ में एक बात मैं आपको भूल गया। यहाँ पर एक कलर के साथ यहाँ पर एक है टेक्सचर, उसमें से भी उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हो। यहाँ से भी आप कलर ले सकते हो, जो भी आप चाहो स्ट्रोक दे सकते हो, जो भी आप चाहो कलर दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर टेक्सचर पर मैंने क्लिक की। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, स्टाइल्स है, आप एक एक करके सबको ट्राई में ला सकते हो। तो इस वाले को मैं रखता हूँ, लगता है ठीक ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो ये थंबनेल है वो तैयार हो गई है। सेव करने के बाद एक से बढ़कर एक थंबनेल तैयार कीजिए और अपना नाम बनाइए। और अगर हो सके मेरा काम अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आगे किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।